जिस उम्र में कई युवा कॉलेज में पढ़ाई कर रहे होते हैं, उस उम्र में भारत के कई युवा अब करोड़पति और अरबपति बन रहे हैं। ये युवा ना सिर्फ खुद पैसा कमा रहे हैं बल्कि दूसरों को नौकरी भी दे रहे हैं। और ये कमाल हुआ है स्टार्टअप इंडस्ट्रीज से। यही वजह है कि स्टार्टअप इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए कल पीएम मोदी ने कई ऐलान किए। लेकिन आज के हमारे स्पेशल शो में हमारा फोकस सरकार की तरफ से दी गई सुविधाएं नहीं बल्कि वो युवा हैं जो आज स्टार्टअप इंडस्ट्री के सितारे बनकर उभरे हैं। स्टार्टअप के सितारों में सबसे पहली कहानी रितेश अग्रवाल की है। ओडिशा के एक छोटे से गांव के रितेश ने बिना किसी बड़े इन्वेस्टमेंट के सस्ते होटल्स की ऐसी चेन तैयार की जो 670 करोड़ रुपए का कारोबार बना चुका है। Get AC rooms with TV, free Wi-Fi and breakfast at prime locations starting at just $9.99. और क्या चाहिए? I think as Apple says, design in California and made in China, I would like to make design in India, made for the world. इसी सोच ने 22 साल के रितेश अग्रवाल को देश में होटल बुकिंग्स का सबसे बड़ा ब्रांड बना दिया। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देश में स्टार्टअप को पुशअप करने के लिए एक्शन प्लान का ऐलान कर रहे थे, तब उनके साथ मंच पर ओडिशा के एक छोटे से गांव का यह नौजवान भी वहां दुनिया की दिग्गज स्टार्टअप कंपनीज के सीईओ के साथ बैठा था। 13 साल की उम्र से ही रितेश अग्रवाल देश के अलग अलग शहरों में घूमते रहे। इसी दौरान कभी उन्हें सस्ते होटल मिलते तो कभी महंगे। उन्हीं दिनों रितेश को बजट होटल का आइडिया आया। सोचा कुछ ऐसा किया जाए कि हर किसी को एक जैसी कीमत पर हर शहर में होटल मिल सके। जेब में पैसे नहीं थे कि खुद के होटल का बिजनेस शुरू करते, इसलिए एक नायाब तरीका ढूंढा। दूसरे के होटल कारोबार पर अपना 670 करोड़ रुपए का कारोबार खड़ा कर दिया। पहले पार्टनरशिप में ओरवेल नाम से कंपनी शुरू की और फिर नए बदलाव कर ओयो रूम्स नाम दे दिया। I have to say this. I grew up in a very small town in the southern half of Orissa. To be able to imagine that someone from that place, without having gone to college at the age of 22, can possibly create the largest hotel brand in this country, create 40,000 plus indirect employment across hotels, was unimaginable in any other country of the world, at least for me. So thank you so much for making this happen. मई 2013 में महज एक होटल से स्टार्टअप शुरू करने वाले रितेश का सफर बहुत तेजी से कामयाबी की बुलंदियों को छूने लगा। रितेश ने बहुत कम वक्त में ऐसी कामयाबी हासिल की है कि खुद पीएम मोदी को भी अफसोस है कि जब वो युवा थे तो उन्हें ऐसे आइडियाज क्यों नहीं आए। एक चाय बेचने वाले ने होटल चेन का विचार क्यों नहीं किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अफसोस कर रहे हैं। उन्हें अफसोस है कि जब वो युवा थे तो उन्हें वैसे स्टार्टअप का आइडिया क्यों नहीं आया जो रितेश अग्रवाल को आया। लेकिन प्रधानमंत्री का यह अफसोस रितेश की तारीफ करने का एक तरीका था। एक ऐसे शख्स की तारीफ जिसने कम कीमत में बेहतरीन सुविधाओं वाले होटल का सपना देखा। और आज रितेश हजारों लोगों के कम कीमत में अच्छे होटल में रुकने का सपना पूरा कर रहे हैं। मनीष झा, इंडिया टीवी, दिल्ली। भारत में स्टार्टअप बिजनेस में सिर्फ पुरुष ही नहीं, कई महिलाओं ने भी कामयाबी के झंडे गाड़े हैं। उन्हीं में से एक नाम है शुचि मुखर्जी का। शुचि मुखर्जी ने कई साल तक कैम्ब्रिज में पढ़ाई की, जो कि लंदन में है। लेकिन भारत लौटकर जब उन्होंने बड़ी कंपनी में नौकरी के बजाय अपना कारोबार शुरू करने की इच्छा जाहिर की तो सभी हैरान रह गए। कुछ लोग होते हैं जो आइडिया के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं और पूरा परिवार परेशान हो जाते हैं कि कुछ करता नहीं, बस इसी में लगा रहता है। पागल तो नहीं हो गया? शनिवार को विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब बयान दिया तो उन्होंने किसी के नाम का जिक्र नहीं किया बल्कि एक सच्चाई बताई थी। लेकिन उनका यह बयान लाइमरोड ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल की सीईओ शुचि मुखर्जी की शुरुआती कहानी से बिल्कुल मेल खाती है। I would be building a business of my own. I came from a Bengali family and you did not build businesses because it was just hard. 3 years ago, I came back to India
And when I told my mother that I was going to start a business here, she said a single word in Bengali, which many of you will understand, Shorbonash. And you know why? Because for her, the reality was the reality I saw when I left India. But this is the reality. कैम्ब्रिज से लौटने के बाद बेटी के स्टार्टअप के आइडिया पर मां ने सर्वनाश कहा था, लेकिन आज की तस्वीर बिल्कुल जुदा है। तस्वीर एक ऐसी कामयाबी की है जिस पर ना सिर्फ सुची की मां बल्कि हर वो मां गर्व करती है जो अपने बच्चे को कामयाबी के शिखर पर देखना चाहती है। मेरी लड़की जिसके पास ना गवर्नमेंट की पहुंच, ना जान पहचान, सिर्फ अपने बलबूते पे क्या खड़ा होके कुछ बना सकती है? ये एक सवाल हर माँ बाप के मन में है, लड़की के लिए नहीं, लड़के के लिए भी। और वही माँ ने कहा। मगर आज जब 3 साल बाद लाइम रोड को भरता हुआ देखती हैं तो उनका दिल गर्व से फूल जाता है। हर स्टार्टअप की तरह शुचि ने भी दिसंबर 2012 में जब महिलाओं के लिए खास शॉपिंग पोर्टल लाइम रोड की शुरुआत की तो उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जैसा कि उन्होंने खुद बताया कि दिक्कतों की शुरुआत उनके घर से ही हुई थी, लेकिन शुचि हार मानने वाली नहीं थी। शुरुआत के बाद शुचि ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। देश के टॉप 10 ई-कॉमर्स स्टार्टअप्स में शामिल स्नैपडील और उनके फाउंडर कुणाल बहल की कहानी भी कुछ वैसी ही है। एक विदेशी स्टार्टअप की कामयाबी इनकी आंखों में समा गई। फिर क्या था, कुणाल ने ठान लिया कि वो भारत में भी उसी कामयाबी को दोहरा कर दिखाएंगे। दिल्ली के विज्ञान भवन में शनिवार को स्टार्टअप कारोबार के जो दिग्गज जमा हुए थे, उनमें देश में ऑनलाइन शॉपिंग में क्रांति लाने वाले स्नैपडील के को फाउंडर कुणाल बहल भी शामिल थे। Snapdeal.com पे लॉग ऑन करो और समर इलेक्ट्रॉनिक सेल में पूरे महीने पैसे बचाओ। Snapdeal.com, बचाते रहो। IIT दिल्ली के छात्र रहे कुणाल बहल ने 5 साल पहले अपने दोस्त रोहित बंसल के साथ एक सपना देखा और देखते ही देखते वो सपना आज $1.4 बिलियन का हो चुका है। इनके ऑनलाइन वेबसाइट पर आपको हर वो चीज मिल जाएगी जिसकी जरूरत आपको रोजमर्रा की जिंदगी में होती है। पैसे बचाने के लिए हम क्या क्या नहीं करते, इससे बेटर लॉग ऑन टू Snapdeal.com। इन तरह के जो इवेंट होते हैं और जो इनिशिएटिव होते हैं, इनसे सबसे बड़ा ये फ़ायदा होता है कि इनकरेजमेंट मिलती है एंटरप्रेन्योर्स को। एंटरप्रेन्योरशिप एक हॉबी नहीं है, एंटरप्रेन्योरशिप एक बहुत बड़ा पैशन होता है। कुणाल ने अपना सफर रोहित बंसल के साथ 2010 में मनी सेवर नाम से डिस्काउंट कूपन बेचकर शुरू किया था। कारोबार अच्छा चल रहा था, लेकिन कुणाल के सपने इससे बड़े थे। उसी दौरान उनकी नजर अलीबाबा ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पर गई। ये भी कुछ वैसा ही करना चाहते थे। दोनों ने कूपन कंपनी बंद की और ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल स्नैपडील लॉन्च कर दिया। 2011 में स्नैपडील ई-कॉमर्स कंपनी बनी। तब ये कंपनी सिर्फ डेली बेस पर डील करती थी, लेकिन फिर वेबसाइट ने प्रोडक्ट रिटेलिंग का काम शुरू किया। यहीं से कंपनी ने तेजी से कामयाबी की सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। आज स्नैपडील फ्लिपकार्ट के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है। इसका सालाना टर्नओवर $1.4 बिलियन है। और तो और अब कंपनी के पास विदेशी इन्वेस्टर के अलावा रतन टाटा जैसे ग्रुप ने भी इन्वेस्ट किया है। कुणाल मानते हैं कि जब उन्होंने अपना स्टार्टअप शुरू किया था तब कई तरह की दुश्वारियां थी, बंदिशें थी, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए पॉलिसी का ऐलान किया है, इससे इस फील्ड को काफी बूस्ट मिलेगा। गवर्नमेंट के सपोर्ट से अब ये एकदम साफ हो जाएगा पूरे देश में, पूरी गवर्नमेंट में, कि बहुत जरूरी है एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करना। कुणाल और रोहित जैसे लोग खुद अपनी तकदीर लिखने वालों में से हैं। ये नौकरी मांगने के बजाय नौकरी देने में विश्वास रखते हैं। तभी तो मोदी ने भी कहा कि हमें जॉब सीकर की जगह जॉब क्रिएटर बनना होगा। मनीष झा, इंडिया टीवी, दिल्ली। भारत में कामयाब स्टार्टअप्स में से एक है ओला कैब। $1.2 बिलियन के टर्नओवर के साथ ओला कैब देश की तीसरी सबसे बड़ी स्टार्टअप कंपनी है। इसे शुरू किया था भावेश अग्रवाल ने। एक सफर के दौरान हुई परेशानी ने भावेश को ऐसा आइडिया दे दिया जिसने देश में ट्रांसपोर्ट सेक्टर में क्रांति ला दी। आप घर पर आराम से बैठे हो और टैक्सी या ऑटो वाला आपके घर पहुंच जाता है। ये संभव हुआ है ओला कैब जैसे मोबाइल ऐप से बुक होने वाली कैब सर्विस की वजह से।
देश में ऑनलाइन कैब बुकिंग सर्विस का क्रेडिट जाता है भावेश अग्रवाल को। IIT बॉम्बे के पास आउट 29 साल के भावेश ने अपने दोस्त अंकित भाटी के साथ ओला कैब की शुरुआत की। भावेश का कहना है कि लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान के बाद अब ट्रांसपोर्ट को चौथी जरूरत के तौर पर शामिल करना चाहिए। IIT बॉम्बे से पास करने के बाद भावेश ने माइक्रोसॉफ्ट में नौकरी की। उसे छोड़कर एक ऑनलाइन कंपनी शुरू की जो टूर और हॉलिडे पैकेज बेचने लगी। इसी कारोबार के दौरान एक बार उन्हें बेंगलोर से बांदीपुर के लिए टैक्सी लेनी पड़ी। ये अनुभव बेहद बेकार रहा। टैक्सी ड्राइवर ने बीच रास्ते में रोककर उनसे और पैसे मांगने शुरू किए। नहीं दिया तो रास्ते में ही उतार दिया। तब भावेश ने सोचा कि ऐसा ही रोज न जाने कितने ही लोगों के साथ होता होगा। भावेश ने तभी सोच लिया था कि वो कुछ ऐसा शुरू करेंगे जिससे लोगों को इस तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसी सोच के साथ उन्होंने 2011 में टैक्सी सर्विस की शुरुआत की जो सस्ती हो और अपने वादे पर टिके रहने वाली हो। अपने दोस्त अंकित भाटी के साथ मिलकर $3,30,000 का शुरुआती निवेश किया और आज ये कंपनी $1.2 बिलियन से ज्यादा का कारोबार कर रही है। मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी बात है कि ये गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज किया है एंड द फैक्ट कि इतने सारे मिनिस्टर्स, इतने सारे सेक्रेटरीज यहाँ पे आए हैं, जो शोज कि कितना कमिटमेंट है गवर्नमेंट के साइड से। और स्टार्टअप इंडस्ट्री एक बहुत नई इंडस्ट्री है इंडिया में और इसको ग्रो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड वो गवर्नमेंट रियलाइज भी कर रही है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड पर्सनली। मेरे ख्याल से स्टार्टअप में इनोवेशन अक्रॉस सेगमेंट्स होनी चाहिए एंड ये सच है कि थोड़े टेक बेस में ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं बट बाकी सेक्टर्स में भी हैं और उभर रहे हैं एंड इस सपोर्ट से और उभरेंगे। सरकार की कोशिशों से काफी उत्साहित हैं। भावेश और अंकित ने जो काम भारत में किया वही काम पूरी दुनिया में फैलाने का क्रेडिट उबर कैब्स के मालिक ट्रेविस क्लानिक को जाता है।